हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, सम बेसिक प्रॉब्लम। अतः भारतीय दर्शन में कुछ मौलिक समस्याएं हैं जिसके विषय में मैं इस चैप्टर में बताऊंगी। मानव जीवन का आधार सुख दुख है। ये सभी मनुष्य में पाया जाता है और ये जो मानव जीवन है इसमें सुख और दुख दोनों पहलू हर मनुष्य के जीवन में चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जन्म में दुख है, मरण में दुख है, परेशानी दुख है, चिंता दुख है, रोना पीटना, किसी प्रिय से वियोग दुख है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि संसार में दुख हर जगह व्याप्त है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह दुख को भोगते रहता है। सांख्य दर्शन में भी 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया गया है: आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख वह है जिसमें मनुष्य के मन और शरीर को कष्ट पहुंचता है, जैसे चोट लगना, बीमार होना इत्यादि। दूसरा है अधिदैविक। जब हमें प्राकृतिक कारणों से दुख पहुंचता है तब उसे हम अधिदैविक दुख कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि। तीसरा दुख है अधिभौतिक। जब हमें बाहरी वस्तुओं के कारण कष्ट पहुंचता है तो उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं, जैसे सांप का काटना, पैर में कांटा गड़ जाना इत्यादि। सांख्य दर्शन में भी 21 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया है। दुख चाहे जितने भी प्रकार के हों, लेकिन अर्थ यही निकलता है कि मनुष्य जब तक अपने जीवन में रहता है तब तक वह दुख को भोगते रहता है और इस दुख से छुटकारा पाने का माध्यम सिर्फ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने जीवन में निहित दुखों से छुटकारा पाकर आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जब तक मनुष्य संसार में है तब तक वह कष्टों को भोगते रहता है और जब तक वह कर्म करते रहेगा तब तक वह सांसारिक दुखों को भी भोगता रहेगा। अतः कर्म को ही भारतीय दर्शन में रीत कहा गया है। रीत के अनुसार, जब रीत का शाब्दिक अर्थ होता है उचित। उचित माने जो नियमानुसार चले। भारतीय दर्शन में विश्व में व्यवस्था को बतलाया गया है। विश्व में जो हम व्यवस्था देखते हैं, यानी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ये सभी एक रीत के कारण ही व्यवस्थित होते हैं। और मनुष्य के जीवन में भी जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो भी रीत के कारण ही है। अर्थात मानव जीवन में जो व्यवस्था है वह नैतिक नियमों के कारण होता है और जो प्रकृति में व्यवस्था है वह प्रकृति नियम के कारण होता है। अर्थात रीत के 2 नियम हैं, प्राकृतिक नियम और नैतिक नियम। मिल ने भी प्रकृति नियम के सिद्धांत को स्वीकार किया है और प्रकृति समरूपता नियम उसे बतलाया है। अर्थात जब समान परिस्थिति रहेगी तो समान घटना घटेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे आज पृथ्वी घूम रही है तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तो अगर भविष्य में भी पृथ्वी ऐसे ही घूमती रही तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन ही होगा। ऋतु परिवर्तन, जैसे हम देखते हैं कि जाड़ा के बाद गर्मी आता है, गर्मी के बाद बरसात, तो अगर ये व्यवस्था प्रकृति में ऐसे ही चलती रही तो ऐसे ही व्यवस्था रहेगी। और इसे वेस्टर्न फिलॉसफर मिल ने भी स्वीकार किया है। अब आ जाइए, तो कर्म और रीत को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही के पर्याय हैं।
ऋग्वेद में भी कहा गया है कि मनुष्य को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मनुष्य में दया, क्षमा, सहानुभूति, ईमानदारी इत्यादियों का गुण होना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि कर्म क्या है। कर्म जो है सो क्री धातु से बना है। क्री का अर्थ होता है करना। करने का मतलब है कि जितनी भी क्रियाएं हैं, सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना इत्यादि सभी क्रियाएं कर्म के अंतर्गत आती है। कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भले ही वह कुछ कर्म ना करे, लेकिन सोना, उठना, खाना इत्यादि कर्म जरूर करता है। इसलिए निकम्मे व्यक्ति के भी कर्म को कर्म के अंतर्गत हम लाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में 2 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है, आसक्त कर्म और अनासक्त कर्म। आसक्त कर्म है जिसमें मनुष्य किसी कामना अर्थात किसी फल के द्वारा किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और अनासक्त कर्म वह है जिसमें मनुष्य किसी फल की कामना नहीं करता है। और अनासक्त कर्म को ही गीता में निष्काम कर्म कहा गया है। गीता में 3 प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया है, अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म निकम्मा से निकम्मा भी व्यक्ति करता है, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना इत्यादि। विकर्म वैसे कर्म हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए फिर भी मनुष्य करता है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए इत्यादि। और कर्म वह है जिसे करना चाहिए। गीता में कर्म 2 प्रकार का उल्लेख किया गया है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वह कर्म है जिसे मनुष्य किसी कामना या फल से सहित काम करता है, जैसे किसी विद्यार्थी का किसी एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने के लिए पढ़ाई करना। और निष्काम कर्म वह है जिसे मनुष्य बिना किसी कामना यानी फल के आशा के कर्म करता है, जैसे किसी माँ का अपने नवजात शिशु का दूध पिलाना, सेना का देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देना इत्यादि कर्म निष्काम कर्म के उदाहरण हैं। इसके एक और भी उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे आप जब चने को भून के उसको बोते हैं तो उससे कोई भी फल नहीं निकलता, वो निष्काम कर्म है। और जब हम चने को ऐसे ही जमीन में डाल देते हैं और उससे जब अंकुरित बीज होता है तो वो सकाम कर्म का फल होता है। पाश्चात्य दार्शनिक ब्रैडले ने भी मेरा स्थान और उसका कर्तव्य नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के कर्म निर्धारित है। पाश्चात्य दार्शनिक ब्रैडले ने मेरा स्थान और उसका कर्तव्य नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य निर्धारित होते हैं और मनुष्य उन्हीं को करना चाहिए। अब है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है संचित, प्रबार्ध और संचयमान। प्रबार्ध कर्म वह है जिसमें अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म है जो वर्तमान जीवन में भोगा जा रहा है। संचित कर्म भी अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म है, लेकिन जिसका फल वर्तमान जीवन में ही मिलेगा, लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। और संचयमान कर्म वह है जो मनुष्य वर्तमान जीवन में कर्म करता है और उसका फल भविष्य में मिलता है। कर्म सिद्धांत को नैतिक कारणतावाद का सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें बौद्ध और जैन ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य के कर्म में ही कर्म फल निहित होता है, लेकिन अन्य भारतीय दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्म मनुष्य करता है, फल देने वाला ईश्वर होता है, सिर्फ मीमांसा दर्शन को छोड़कर। मीमांसा दर्शन में 5 तरह के कर्मों का उल्लेख किया गया है, नित्य, निमैतिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित।
नित्य कर्म जो हम डेली कर्म करते हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे शौच जाना, नहाना, पूजा पाठ करना इत्यादि। नैमित्तिक कर्म वह है जो किसी निमित्त किया जाता है, जैसे किसी विद्यार्थी का पूजा करना कि हमारा परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए, इस तरह के कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। अब तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म वह कर्म है जिसे मनुष्य को करना चाहिए। काम्य कर्म में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। उपरोक्त दो कर्मों में मनुष्य का फ्रीडम ऑफ विल नहीं होता, लेकिन काम्य कर्म में मनुष्य का फ्रीडम ऑफ विल होता है। इसलिए इसी तरह के कर्मों को मनुष्य के कर्म वही कहलाते हैं जिसमें वह उसे फ्रीडम ऑफ विल मिले। फिर चौथा कर्म है निषेध कर्म। निषिद्ध कर्म वह है जिसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मनुष्य करता है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए इत्यादि। निषिद्ध कर्म करने के पश्चात मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए, और मनुष्य प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म करता है उसे प्रायश्चित कर्म हम कहते हैं। अब कांट ने भी मीमांसा दर्शन के काम्य कर्म को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि महात्मा बुद्ध और गीता के निष्काम कर्म और महात्मा बुद्ध के अनासक्त कर्म को स्वीकार किया है, और कर्म में संकल्प स्वतंत्रता को उन्होंने भी स्थान दिया है। हम अपने अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कुछ मनुष्य अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कष्ट को भोगते हैं, और कुछ मनुष्य बुरे कर्मों को करने के बावजूद भी अच्छे रहते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि मनुष्य अपने एक जीवन में अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग पाता, जिसके कारण उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और भारतीय दर्शन में कर्म फल ईश्वर को माना गया है, मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन संकल्प स्वतंत्र का दायित्व को निर्वाह करता है और उसका पोषक है, न कि भाग्यवाद का निगमन देता है। थैंक यू।